तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल हामिदीन वल आबिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि अज़मति मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंतहाई अक़ीदत और महब्बत के सागर में डूबकर जानिब तैयबा लौ लगाकर दिल की गहराइयों से बआवाज़ बुलंद बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करे। पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के फ़ज़्ल व करम, लुत्फ़ व इनायत और उसकी तौफ़ीक़ से अहले बैत की महफ़िल कहीं दिन से हम सजा रहे हैं और अब बस चंद दिन बाकी रह गए हैं। यूँ तो कोशिश यही रही शुरू से ही कि अहले बैत पर ही गुफ्तगू की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हम इसमें अल्लाह के फ़ज़ल से कामयाब भी रहे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिनकी याद में हम इस महफ़िल को सजाए हुए हैं, उनकी अज़मत, उनका मकाम, उनकी रिफ़ाअत, उनकी बुलंदी अल्लाह ने आपको कितनी दी है ये सब बख़ूबी वाकिफ़ है। आपकी अज़मत के लिए कुरान पाक की ये आयत क्या कम है। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, यानी आपसे मोहब्बत अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ करार दे दिया है। आप अहले बैत अतहार की तहारत के लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक की आयत नाज़िल कर दी। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। ये कितना ऊंचा मकाम है, ये कितना आला रुतबा है। अब गौर कीजिए, आक़ाए करीम का एक फरमान है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ये इतनी बड़ी फजीलत है कि हुसैन मुझसे है और मैं
हुसैन से उसकी गहराई में आप उतरो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से, यानी हम दोनों जुदा है ही नहीं। यही चीज़ आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली के लिए भी फरमाई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो जन्नत के जवानों के सरदार है, आपके बचपने पे तो मैंने थोड़ी सी रोशनी डाल दी थी। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब जिक्र हुआ तो साथ में, क्योंकि दोनों भाइयों का बचपना उमूमन साथ में बयान होता है, मगर आज हम मकाम हुसैन से लेकर वो एक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह। अब अंदाज़ा कीजिए, हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, हमारे यहाँ बच्चों को गुट्टी भी दी जाती है, हमारे यहाँ बच्चों को गोद में उठाकर उसे हम लाड़ करते हैं, उसे खेलने के लिए ले जाते हैं, मगर मौला हुसैन की विलादत भी लाजवाब है, मौला हुसैन का बचपन भी लाजवाब है, मौला हुसैन की जवानी भी लाजवाब है, और मौला हुसैन की शहादत भी लाजवाब है। ऐसी शहादत, अल्लाहु अकबर, और ऐसा सजदा कि खुद सजदा हुसैन पे नाज करे, कि खुद सजदा हुसैन पे नाज करे। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी, फजर के बाद जब नमाज़ पढ़ाते तो जब सलाम फेरते और सलाम फेरने के बाद आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसे दुआ वगैरह हो जाती तो अपना चेहरा सहाबा की तरफ फरमा देते थे, और वो सहाबा खुश नसीब सुबह सुबह चेहरे व दुहा की तिलावत किया करते थे। हाय हाय, और ये माहौल था। फिर आका दीन की बातें बताते, अहकाम शरा बताते, और बहुत सारी तालीमात से सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाजते थे। एक दिन क्या हुआ कि अल्लाहु अकबर, सरकार मदीना ने सलाम फेरा, साहबा मुंतज़िर थे कि अभी आका कुछ क्या कह रहे कि अपने नूरानी कलेमात से हमें नवाजेंगे। तमाम की तवज्जो हुजूर पर, मगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में सारे सहाबा के मजमे पर नज़र दौड़ाई, और नज़र दौड़ाने के बाद आका करीम ने फरमाया, अली कहाँ हैं? मौला अली खड़े हुए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फरमा अली इधर आओ। जैसे अली आए, सरकार मदीना भी अपने मुसल्ले से खड़े हो गए, अली का हाथ पकड़ा, सहाबा वहाँ, सरकार खड़े हो गए, सारे सहाबा खड़े हो गए। आक़ाए करीम मौला अली का हाथ पकड़कर मस्जिद से नबी से बाहर निकले, ना किसी से कोई बात की, ना कुछ बताया। सहाबा एक दूसरे का मुंह तकते रह गए, खैर तो है, मामला क्या है, आका इस तरह अली को लेकर कहाँ जा रहे हैं? मगर किसी में हिम्मत नहीं थी, जुर्अत नहीं थी, क्योंकि सरकार मदीना से पूछ सके या सवाल कर सके। आकाए करीम आप मस्जिद नबी से निकले, और निकलते हुए अल्लाहु अकबर, सैयदा तैयबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के दौलत कदे पर तशरीफ़ ले जाते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अली तुम दरवाजे पे पहरा दो, जब तक मेरी इजाज़त ना हो, मैं ना कहूँ आने को, किसी को अंदर आने ना देना। मौला अलीउल मुर्तज़ा ने कहा, जी सरकार, जो हुक्म आपका। मगर अर्ज़ किया कि सरकार जान सकता हूँ मामला क्या है? सरकार जान सकता हूँ मामला क्या है? आक़ाए करीम ने फरमाया, अली आज मेरी फ़ातिमा के यहाँ मेरा लाडला हुसैन पैदा हुआ है, मेरी फ़ातिमा के वहाँ मेरे हुसैन की विलादत हुई है। ए अली, तेरा लाडला आया है, जब तक मैं ना कहूँ किसी को अंदर आने की इजाज़त ना देना। अल्लाहु अकबर। मौला अलीउल मुर्तज़ा ने फरमाया, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह बेफ़िक्र रहे, आप मकान के दरवाजे पर खड़े हैं,
हाथ बांध कर खड़े हैं। सरकार मदीना अंदर गए, सैयदा तैयबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा ने जैसे आका करीम को देखा, हज़रत फ़ातिमा खड़ी हो जाती है, सरकार मदीना के मुक़द्दस हाथों को चूम लेती है और अल्लाहु अकबर। सरकार मदीना ने देखा, मुबारकबादी देते हैं और देखा नन्हे शहज़ादे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाहु अकबर चारपाई पर लेटे हुए हैं। आका करीम ने बड़े प्यार और बड़ी हसरत से हुसैन को देखा। फातिमा से पूछा, बेटा फातिमा, ये किसकी तरह दिख रहा है? ये किसकी तरह दिख रहा है? हज़रत फातिमा अर्ज करती है, अब्बा हुजूर मैं भी सोच रही हूँ, कभी सोच रही हूँ अली की तरह दिख रहे, कभी सोच रही हूँ आपकी तरह दिख रहा है। अल्लाहु अकबर, नबूवत वाला घराना है, प्यारी प्यारी बातें हो रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं आसमान से फरिश्तों की कतार दर कतार और फौज दर फौज, जौक दर जौक फरिश्ते आते जा रहे हैं। रसूलुल्लाह को अल्लाहु अकबर मुबारकबादी पेश करते जा रहे हैं, आका मुबारकबादी वसूल करते जा रहे हैं। एक फरिश्ता नहीं, दो फरिश्ते नहीं, 4 5 6 फरिश्ते नहीं, 100 200 फरिश्ते नहीं, 1000 2000 फरिश्ते नहीं है, 1 लाख फरिश्ते नहीं है, 4,24,000 फरिश्तों को रब्बे कायनात ने हुसैन इब्ने अली, हुसैन इब्ने रसूलुल्लाह की ज़ियारत के लिए भेज दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबादी देने के लिए भेजा। आप मकाम समझिए, विलादत भी आपकी लाजवाब, करामत भी आपकी लाजवाब, इमामत भी आपकी लाजवाब, तकवा भी आपका लाजवाब, इबादत भी आपकी लाजवाब, अल्लाहु अकबर, सब्र भी आपका लाजवाब। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनसे मुबारकबादियाँ वसूल कर रहे हैं, इधर फरिश्ते आते जा रहे, उधर सहाबा इंतज़ार कर रहे हैं सरकार कब आएंगे। अचानक सरकार ने कुछ इत्तिला भी नहीं दी, कुछ बताया भी नहीं, ऐसे ही सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए हैं। तमाम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को पकड़ा, ए भाई तुम सरकार के बड़े चहीते हो, ज़रा आप तशरीफ़ ले जाए, पता करें, खुदा खैर करे कोई मामला तो नहीं हुआ। ऐसे अचानक अली का हाथ पकड़ के सरकार कहाँ पर ले गए हैं। अल्लाहु अकबर। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना किसी से बाहर पूछा है कि सरकार किधर गए हैं। अल्लाहु अकबर। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, नबूवत की भीनी भीनी खुशबू को सूंघते हुए अल्लाहु अकबर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मौला अली मुर्तज़ा के दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए। मौला अली से पूछा, भाई अली क्या बात है, सरकार किधर गए? बोले सरकार अंदर है। कहा अली क्या मामला है, क्या बात है? अल्लाहु अकबर। मौला अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आप कहते हैं मेरे भाई अबू बकर, आज मेरे यहाँ खुदा ने लड़का अता किया है, खुदा ने लड़का अता किया है। 4,24,000 फरिश्ते ज़ियारत को आए, मुबारकबादियाँ पेश की। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हैरत में पड़ गए। कहा भाई इजाज़त हो तो मैं भी जाऊं, शहजादे की ज़ियारत कर लूँ और रसूल पाक की बारगाह में सलातो सलाम का नजराना पेश करूं और सरकार को मुबारकबादी पेश कर दूं। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आप कहने लगे भाई मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मगर सरकार ने अंदर से हुक्म दिया है अली मेरी इजाज़त के बगैर किसी को आने नहीं देना। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हाथ बांधे खड़े हो गए। इधर सहाबा मस्जिद नबी में इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हज़रत उमर भी बेचैन हो गए, क्योंकि इन लोगों को करार नहीं आता था। सरकार मदीना का चेहरा व दुहा देखे बगैर इन्हें सुकून नहीं मिलता था। सही तो फरमाया था अल्लामा इकबाल ने कि अज़ा अज़ल से तेरे
इश्क का तराना बनी, नमाज तेरे नज़ारे का एक बहाना बनी, अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। अल्लाहु अकबर। थोड़ी देर में जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास हज़रत उमर भी आकर खड़े हो गए। उन्होंने भी पूछा, यही मामला पता चला। फिर हज़रत उस्मान भी बेकरार हो गए, वो भी चले आए। उसके बाद बिलाल भी आ गए, तलहा भी आ गए, और सहाबा का पूरा एक हज़रत फातिमा ज़हरा के दर पर हुजूम लग गया। थोड़ी देर के बाद सहाबा क्या देख रहे हैं, अल्लाहु अकबर, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर फातिमा के मकान से बाहर तशरीफ़ लाते हैं। सब सलाम पेश करते हैं, सरकार सलाम का जवाब देते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ मुबारकबादी दे रहे हैं, अल्लाहु अकबर, और कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, क्या मामला है कि फरिश्ते आज आपके लाडले की आमद पर मुबारकबादी देने आ रहे हैं। आका ने फरमा, अबू बकर तुम्हें किसने बताया? अल्लाहु अकबर। कहा, मुझे अली ने बताया। ए अली, तुम्हें किसने बताया? कहा, या रसूल अल्लाह, जब फरिश्ते अंदर दाखिल होते थे और मुबारकबादी देकर वापस जाते थे तो वो आपके लाडले हुसैन की तारीफ भी कर रहे थे और अपनी तादाद भी बताते जा रहे थे। तो ये वो हुसैन है, अल्लाहु अकबर, कि जिनका नाम आसमानों से आया है। ये वो हुसैन है कि जिसकी पैदाइश पर मुबारकबादी देने के लिए एक दो फरिश्ते नहीं, 4,24,000 फरिश्ते दरे फातिमा पर हाजिर हो जाते हैं। आप अंदाजा करिए कि उस हुसैन का मकाम क्या होगा। हम और तुम हैं, हमारे भी बच्चे होते हैं, और आप सोचिए कि हम अपने बच्चों को गुट्टी देते हैं, मगर अल्लाहु अकबर, हुसैन अपने मुंह के अंदर सबसे पहले अपने गले में जिस चीज़ को महसूस करते हैं वो रसूल पाक के लुआब दहन को महसूस करते हैं। अरे हुसैन को प्यास लगती तो सरकार अपनी मुबारक ज़बान हुसैन के मुंह में दे दिया करते थे। कौन सी ज़बान? आला हज़रत फरमाते हैं, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी का है, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी का है, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, या आप अंदाज़ा कीजिए, आप सोचिए, हुजूर के कदम मुबारक, क्या हुजूर के कदमों का मकाम है। शायर कहता है, तेरी मेराज के तुलूहो कलम तक पहुंचा। या रसूल अल्लाह, तेरी मेराज के तू लोहो कलम तक पहुंचा। अरे मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम जिन मक्के की गलियों में खिराम नाज होते हैं और अपने मुबारक कदम रखते हैं, अल्लाहु अकबर, उस मक्के की गलियों की अल्लाह ताला कुरान में कसम खा लेता है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। अल्लाह ताला शहर मक्का की कसम खाता है। अरे क्यों? इसलिए नहीं कि वहाँ काबा है, इसलिए नहीं कि वहाँ हतीम है, इसलिए नहीं कि वहाँ सफ़ा और मरवा है, इसलिए नहीं कि वहाँ चाहे जमजम है, इसलिए नहीं कि वहाँ हजर अस्वद है, इसलिए नहीं कि वहाँ काबे में रुकने यमानी है, इसलिए नहीं कि वहाँ मकाम इब्राहिम है, बल्कि किस लिए कसम खा रहा है? अल्लाह खुद इसकी वजाहत कुरान पाक की आयत में बता रहा है, वअन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ए महबूब, इसलिए कि यहाँ तू रहता है, इन गलियों ने तेरे कदम को चूमा है, यहाँ की फिजाओं ने तेरे रुखसार और जुल्फों के बोसे लिए हुए हैं, इन गलियों में इस जमीन पर तेरी तलियां लगी हुई है महबूब, इसलिए रब कसम खा रहा है तू यहाँ है महबूब। और हिल्लून का बमाना खुरूज भी होता है, निकलने के भी होता है, मतलब किसी जगह को छोड़ देना। तो ला उक़सिमु का माना, उसमें जो ला है वो ज़ायदा है, ज़्यादा है, ग्रामर के हिसाब से उसमें देखा गया कि ला जो है वो ज़ायदा है, मगर अगर ला का माना रख दिया जाए तो ये कसम होगा, महबूब मैं कसम नहीं खाऊंगा इस शहर की। कब?
जब तू ये शहर छोड़ देगा और मदीना चला जाएगा तो फिर मैं मदीने की कसम खाऊंगा। आप अंदाज़ा कीजिए, दुनिया की तमाम मसाजिदें, तमाम मस्जिदें हैं, अल्लाहु अकबर, यहाँ हमारे इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं, सबसे पहले अल्लाहु अकबर, इमाम साहब के पीछे जो नमाज़ पढ़ते हैं उनको ज़्यादा सवाब है, फिर उसके बाद सीधी जानिब पर जो खड़ा है उसको ज़्यादा सवाब है, फिर उसके बाद अल्लाह अकबर, जितने सीधी जानिब पे जो सीधी तरफ जो है, दाहिनी तरफ जो नमाज में जमात में खड़े रहना, इसमें ज़्यादा सवाब मिलता है। चाहे ये सारी मस्जिद का मामला है, चाहे आप मस्जिद अक्सा में पढ़ लो, चाहे आप सहने काबा में पढ़ लो, चाहे आप हरम शरीफ में पढ़ लो, चाहे आप बगदाद चले जाओ, मस्जिद अक्सा में चले जाओ, मस्जिद कुबा में चले जाओ, मस्जिद किबलतैन में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, इमामत में ज़्यादा फजीलत कौन सी तरफ है? दाएं जानिब पे जो खड़ा रहता है उसको ज़्यादा फजीलत है, और उसमें जो जितना ज़्यादा इमाम के करीब होता है उसको इतना ज़्यादा सवाब मिलता है। मगर अल्लाहु अकबर, फुक़हा किराम है, उलमाए किराम फरमाते हैं कि एक मस्जिद दुनिया में ऐसी है, वहाँ दाहिनी जानिब नहीं, वहाँ बाएँ जानिब ज़्यादा सवाब मिलता है, वहाँ बाएँ जानिब ज़्यादा सवाब मिलता है, वहाँ राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड पर ज़्यादा सवाब मिलता है। वो कौन सी मस्जिद है? वो मस्जिद नबवी है, वो रसूलुल्लाह की मस्जिद है। आखिर ऐसा क्यों और इसका क्यों है? इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा उसी तरफ है। जब सरकार मदीना इमामत फरमाने आते थे तो उधर ही से तशरीफ लाते थे, आपके कदम शरीफ उसी तरफ बाईं जानिब गिरते रहते थे। उलमा फरमाते हैं मस्जिद नबवी में कानून बदल जाता है, इंसान जब बाईं जानिब नमाज पढ़ता है सवाब बढ़ जाता है, क्योंकि वहां के मुस्तफा के कदम लगे हुए हैं। अल्लामा इकबाल क्या खूब कहते हैं और अपने इश्क की तर्जमानी करते हैं। अल्लामा कहते हैं मुझे काम क्या था, मुझे खबर क्या थी सुजूद की, मुझे काम क्या था रुकू से, मुझे काम क्या था रुकू से, मुझे खबर क्या थी सुजूद की, तेरे नक्शे पा की तलाश थी जो झुका रहा मैं नमाज में, तेरे नक्शे पा की तलाश थी जो झुका रहा मैं नमाज में। आप अंदाजा करिए, अल्लामा कह रहे हैं मुझे काम क्या था रुकू से, मुझे खबर क्या थी सुजूद की सजदे की। या रसूल अल्लाह, तेरे नक्शे पा की तलाश थी जो झुका रहा मैं नमाज में। महबूब जहां कदम रख दे रब उन गलियों की कसम खा ले। अरे महबूब गुस्ल फरमा कर जैतून का तेल लगा ले तो रब कह रहा है वत्तीनी वज़ैतून। महबूब अंजीर का तेल लगा ले, महबूब जैतून का तेल लगा ले। तो अब इस तेल को महबूब ने लगाया है ना, तो अल्लाह जैतून की कसम खाता है कि ऐ जैतून तूने मेरे महबूब की जुल्फों को बोसा दिया है। अरे महबूब जब जैतून का तेल लगा ले तो अल्लाह जुल्फे मोहम्मदी की कसम खाता है। वल्लैली, कसम है महबूब तेरी जुल्फों की। अल्लाहु अकबर, महबूब की जुल्फों को जो तेल लग जाए अल्लाह उस जैतून की कसम खाता है। महबूब के कदम जिस गलियों में लग जाए अल्लाह उस गलियों की कसम खाता है, उस सरजमीन मक्का की कसम खाता है। जरा खुदा की कसम दोस्तों, अब दिल पर हाथ रख लीजिए और ईमान के साथ ठंडे दिमाग से सोचिए, जब महबूब कदम जमीन पर रखे तो अल्लाह उस जमीन की कसम खा ले जिस मुस्तफा के सीने पर हुसैन इब्ने अली 6 साल तक खेला हो, उस हुसैन का क्या मकाम होगा। जिस हुसैन ने मुस्तफा के कांधों पे खेला हो, मुस्तफा के सीने पे 6 साल तक जिस हुसैन ने खेला होगा, जिस हुसैन ने मुस्तफा की जुल्फों को लगाम बनाया होगा। दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाए। एक और रिवायत में है ईद का दिन है, सारे बच्चे लोग ईद के लिए रवाना हो गए हैं।
इमाम हुसैन अपने नाना जान का इंतज़ार कर रहे हैं, छोटे नन्हे शहजादे खड़े सरकार मदीना का इंतज़ार कर रहे हैं। सरकार ने फरमाया हुसैन ईदगाह की तरफ नहीं गए। बोले नाना जान और बच्चे अपनी सवारियों पर गए हैं, मेरी सवारी नहीं है। मेरी सवारी कहाँ है? हाय हाय हाय, उस सवारी का क्या कहना जो महबूब अपने कंधों पर अली को खड़ा कर दे तो अली अर्श आज़म तक पहुँच जाए। हुसैन आपके मकाम को कौन समझ सकता है, आपके रुतबे को कौन समझ सकता है, आपकी अजमत को कौन समझ सकता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शहजादे फिक्र क्यों करते हो, क्या तुम्हें नाना जान की सवारी नहीं अच्छी लगती? कहा या रसूल अल्लाह नाना जान ये तो सबसे प्यारी है। हुसैन को बिठा लिया अपने कंधे पर। हुसैन ने अर्ज किया नाना जान सबकी सवारियों की लगाम है, मेरी कहाँ है? कहा हुसैन की जुल्फे है ना, इसे पकड़ ले। अरे एक बार तो ऐसा हुआ कि नाना के मुंह में रस्सी डाल दी। हाय हाय कुर्बान जाए, जिसके नाज कौन उठाए, उस मोहम्मद रसूलुल्लाह किसके नाज उठा रहे हैं। जरा गौर तो कीजिए मकाम हुसैन। जुल्फे पकड़ी है, अब हुसैन को हुजूर को इधर ले जाना है तो हुसैन इधर जुल्फे खींच रहे हैं। सरकार मदीना को इस तरफ ले जाना है तो हुसैन उधर से जुल्फे खींच रहे हैं। आप सोचिए तो सही, हुसैन जिधर जाते हैं, जिधर चाहते हैं हुजूर उधर जाते हैं। हुसैन जिधर चाहते हैं सरकार उधर जाते हैं। मतलब आपको एक बात यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा। हज़रत फारूक आज़म ने जब ये मंज़र देखा तो तड़प गए, शहजादे तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। शहजादे मुस्तफ़ा की उस जुल्फों को लगाम बनाकर थामा है जिस जुल्फों की कसम अल्लाह कुरान में खाता है, वह शम्स से वह दुहा वह लैली इज़ा सजा। महबूब तेरी बिखरी हुई जुल्फों की कसम। अल्लाहु अकबर, कैसा प्यार खुदा अपने महबूब से कर रहा है। पूरी कायनात आप देख लीजिए। हज़रत आदम 300 या 350 साल तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रोए। क्यों रोए? 300 साल तक हज़रत आदम क्यों रोते रहे? माँ हवा क्यों रोती रही? अल्लाह राजी हो जाए। 350 साल लग गए खुदा को राजी करने में। हज़रत आदम को 350 साल तक हज़रत आदम रोते रहे ताकि रब राजी हो जाए। नूह अलैहिस्सलाम ने जो भी काम किया 1100 साल तक अपनी कौम के पत्थर खाते रहे, तबलीग दीन करते रहे, पत्थर खाते रहे, सब्र करते रहे। क्यों? रब राजी हो जाए। मूसा ने जो काम किया किस लिए? मूसा भी रब की रज़ा चाहते। इब्राहिम बेटे के गले पे छुरी क्यों चला रहे हैं? क्योंकि रब की रज़ा है, रब राजी हो जाए। और इस्माइल भी छोटी उम्र है और बाप से कह रहे हैं या अबती फलवा तू उमर सतजीदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ए मेरे बाबा, अगर खुदा का हुक्म है तो वही कर डालिए, चला दीजिए छुरी मेरी गर्दन पर, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र वालों में से पाओगे। इस्माइल छुरी के नीचे सर रख रहे ताकि रब राजी हो जाए। इब्राहिम छुरी चला रहे हैं ताकि रब राजी हो जाए। अल गर्ज के जितने अंबिया हैं और इनके जितने काम हैं वो इसलिए अंजाम दे रहे हैं कि रब राजी हो जाए। इब्राहिम भी रब की रज़ा चाहते हैं, मूसा भी रब की रज़ा चाहते हैं, इस्माइल भी रब की रज़ा चाहते हैं, इसहाक भी रब की रज़ा चाहते हैं, याकूब और यूसुफ भी रब की रज़ा चाहते हैं। अल्लाहु अकबर। बल्कि तमाम सहाबा, गौसे आज़म, गरीब नवाज, तमाम औलिया अल्लाह की रज़ा चाहते हैं। मगर महबूब का मकाम यह है कि कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर कोई अल्लाह की रज़ा ढूंढेगा। मगर क़यामत के उस दिन नफ्सा नफ्सी के आलम में भी खुदा मुस्तफ़ा की रज़ा चाहेगा। वला सौफ यूती का रब्बुका फतरदा। ए महबूब, हम तुम्हें इतना देंगे कि आप राजी हो जाओगे। कायनात खुदा की रज़ा चाहती है और खुदा, बोलो ना, मुस्तफ़ा की रज़ा चाहता है। आला हज़रत कहते हैं खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम। अरे खुदा चाहता है
रज़ाए मोहम्मद। मैं कह रहा हूं कि कायनात का जर्रा जर्रा, कायनात का चप्पा चप्पा, कायनात के तमाम अंबिया, तमाम रसूल, तमाम औलिया, अब्दाल, औताद, अकताब, सहाबा सब खुदा की रजा चाहते हैं। और खुदा किसी की रजा चाहता है तो वो मुस्तफ़ा की रजा चाहता है। मगर हुसैन तेरी किस्मत पे सलाम है, हुसैन तेरे मकाम पर सलाम है, हुसैन तेरे रुतबे पे सलाम है। तू नाना जान के पुष्ट पर जब सवार होता है और अपनी लगाम को उधर ले जाता है, मुस्तफा उधर चले जाते हैं, तू इधर ले जाता है, मुस्तफा इधर चले जाते हैं। समझ में आ गया, कायनात खुदा की रजा चाहे, खुदा मुस्तफा की रजा चाहे, और मुस्तफा किसी की रजा चाहे तो वो हुसैन इब्न अली की चाहे, वो हुसैन इब्न अली की रजा चाहे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप गौर करें और मकाम हुसैन को समझिए। बारिश का माहौल है मदीनतुल मुनव्वरा में, मदीने की बात कर रहा हूँ। हुसैन इब्न अली छोटे शहजादे नाना जान के घर आए हुए हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ देर खड़े, तकरीबन अंधेरा होने वाला है, बरसात बरस रही है। हुसैन को माँ के पास जाना है, सैयदा के पास जाना है। हुसैन बाहर निकलते, बारिश देखते हैं, फिर कुछ उदास होकर खड़े हो जाते हैं। हुसैन कभी इधर देखते, ये बारिश बंद हो जाए तो मैं चला जाऊं, भीग ना जाऊं बारिश में। अल्लाहु अकबर। सरकार ने देखा शहजादे उदास नजर आ रहे हैं। आकाए करीम ने फरमाया, हुसैन बेटा क्या बात है? कहा नाना जान, मुझे अम्मी के पास जाना है, मुझे अम्मी के पास जाना है। अल्लाहु अकबर। क्या हुआ बेटा? नाना जान ये बारिश नहीं रुकती। कुर्बान जाए मेरे दोस्तों, मकाम हुसैन देखिए और ख्याल हुसैन भी देखिए। इससे बड़ा तो और क्या ख्याल होगा जिसके लिए सद्दा लंबा कर दिया जाए, और वो भी पैगंबर खुदा की नमाज है। सरकार मदीना ने हाथ उठा दिया। क्या कनेक्शन है यारो, क्या रिश्ता है अहले बैत का, अल्लाह की जात से क्या रिश्ता है। आका ने अपने हाथ उठा दिए, मौला मेरा हुसैन अपनी माँ के पास जाना चाहता है, कुछ देर के लिए बारिश को रोक दे। बात कितनी गहरी और प्यारी है उससे समझिए। ये कोई लाइट नहीं है कि भाई स्विच ऑफ कर दी, लाइट ऑफ हो गई। ये तो कायनात का निज़ाम चल रहा है। फरिश्ते बरसात बरसा रहे, ड्यूटी पर लगे, अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। कायनात का निज़ाम चल रहा है। जमीन की प्यास बुझ रही है, लोगों को पानी मिल रहा है, निज़ाम कुदरत चल रहा है। और हुसैन को जाना है अपनी अम्मी के पास। महबूबे खुदा ने हाथ उठा दिए, पाक परवरदिगार जरा बारिश को रोक दे। रब्बे कायनात का हुक्मा, फरिश्तों बारिश रोक दो, थोड़ी देर के लिए निजाम बंद कर दो। क्या मतलब? थोड़ी देर के लिए अपने हाथ रोक लो, जरा मेरे महबूब का लाडला अपने घर पे चला जाए। निजाम कायनात अटक जाता है, बारिश रुक जाती है। नाना जान फरमाते, शहजादे जाओ अपनी अम्मी के पास। शहजादे घर पे पहुंचते बारिश शुरू हो जाती है। आप अंदाजा कीजिए कौन हुसैन। और दोस्तों, मौला हुसैन की मोहब्बत, मौला हसन की मोहब्बत, सैयदा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाहि अलैहा की मोहब्बत, मौला अलीउल मुर्तज़ा की मोहब्बत, इसका फ़ायदा क्या है आपको पता है? अगर आप अहले बैत से मोहब्बत करोगे तो इसका फ़ायदा क्या है? अहले बैत की मोहब्बत में अल्लाह ने मकाम महबूबियत रखा है। क्या रखा है? मकाम महबूबियत रखा है।
दिल्ली के निज़ामुद्दीन औलिया उनको क्या नाम से याद करते बोलो? महबूब इलाही। ये अल्लाह की तरफ से आपको ये ओहदा मिला है महबूब इलाही का। इतनी बड़ी हस्ती, इतना जो शान जुनैद बगदादी और बायज़िद बुस्तामी के उनके ज़माने में थी, वही शान निज़ामुद्दीन औलिया के अपने ज़माने में थी। ख्वाजा मीर जाफ़र रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं एक दिन कश्ती में सवार था पानी की, मेरे साथ ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम आकर बैठ गए। अब ख्वाजा खिज़र तो आज भी जिंदा है, किसी नसीब वाले को कभी भी मिल जाए। आपने मखदूम माही फ़कीह माहिमी का तो आपने बात सुनी है। शेख मीर जाफ़र फरमाते हैं ख्वाजा खिज़र मेरे पास बैठ गए और मुझसे कहा कि मीर जाफ़र तुम्हें पता है अल्लाह ने 2 लोगों को मकाम महबूबियत अता की है। उम्मत मुहम्मदिया में औलियाए किराम जो होते हैं उनमें 2 लोगों को अल्लाह ने ख़ास मकाम महबूबियत अता किया है। पूछा कौन? बोले एक महबूब सुबहानी है, शाह मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आज़म बगदादी है, और दूसरी शख्सियत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया है। महबूब इलाही इतने क्या बात खत्म। अल्लाह का दोस्त बन जाना, अल्लाह का महबूब बन जाना, अल्लाहु अकबर। कोई खुदा का महबूब बन जाए, किसी में हिम्मत है कि उसको मैली नज़र से कोई देख सके? एक पावरफुल आदमी का कोई दोस्त हो तो कोई उसे टच नहीं कर सकता, मगर ये किसका महबूब है? ये खुदा का महबूब है। तो महबूब इलाही बनने के कुछ तरीके भी अल्लाह ने दिए हैं। जब मेरी बात को अब समझने की बात है, महबूब इलाही बनने के अल्लाह ने कुछ तरीके दिए हैं। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि ने हुजूर से पूछा था, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आका हमें कैसे पता चले कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है? उनके सवाल भी इतने प्यासे होते थे, इतनी तलब वाले होते थे। हमें कहाँ फिक्र है अल्लाह हमसे राज़ी होता है या नहीं होता, कहाँ हमें पड़ी है? वो कितना भी कुछ क्यों ना हो जावे, कितनी भी तकलीफें क्यों ना आ जावे, कितना भी जुल्म क्यों ना हो जाए, फिर भी मस्जिद तो हमने ना भरने की कसम खाई है। बोले गलत कहा मैंने? कुछ भी हो जाए इस घर को हम आबाद नहीं करेंगे, ये हमने वादा कर लिया है, अपने आप से वादा कर लिया है, कितनी तकलीफें क्यों ना आ जावे। मगर सहाबा को बड़ी तलब थी। वो कहते या रसूल अल्लाह, हम तो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, आपका रब हमसे मोहब्बत करे, कुछ उसकी निशानियां मिल जाए तो पता चले। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की आयत नाजिल कर दी और फरमा कुल, महबूब इनसे फरमा दीजिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह, इनसे फरमा दीजिए कि अगर तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह, तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो सुनो, मैं तुम्हें एक आसान रास्ता बताता हूँ, फत्तबिऊनी। महबूब आप इनसे कह दीजिए कि तुम चाहते हो कि अल्लाह से तुम मोहब्बत करो, अल्लाह नहीं, तुम अल्लाह से मोहब्बत करो, तो रास्ता है फत्तबिऊनी। हुजूर फरमाते मेरी सुन्नतों की पैरवी करो, आसान रास्ता। क्या तकलीफ है सुन्नत अदा करने में? खाने से पहले बिस्मिल्लाह बोलने में तकलीफ क्या? बोलो ना। खाने से पहले हाथ तो धोते ही हो, कहीं कोरोना ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, उस एंगल से तुम हाथ धोते हो। अब तो काफिर भी हाथ धोने लगे। मगर हाथ धोने से पहले ज़रा इतना तो याद कर लिया होता कि ये महबूब खुदा की अदा है, तो यहाँ सुन्नत बन जाती, यहाँ सवाब मिल जाता, यहाँ अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे रूहानी इनबॉक्स में एक मैसेज आता, क्योंकि उसका वादा है फत्तबिऊनी। महबूब इनसे कह दो कि अगर ये अल्लाह से मोहब्बत चाहते हैं तो इनसे कह दो कि तुम मेरी सुन्नतों की पैरवी करो। अरे तुम क्या खुदा से मोहब्बत करोगे? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत करेगा। इतना मुश्किल नहीं है सुन्नतों पे चलना। जूते भी पहनते ही हो ना तुम रोजाना, या बगैर जूते जाते हो? जरा जूते सुन्नत के तौर पे पहनो। खाना खाते हो, जरा सुन्नत के तरीके पर अपने खाना खाने का अंदाज बना लो।
घर में आते हो, बच्चों से प्यार करते हो कि नहीं करते हो? तो बच्चों से प्यार करना किसकी सुन्नत है? बेटा तड़प रहा है, मुस्कुरा रहा है, प्यार आ गया, उसके गालों को बोसा दिया, मगर लम्हे भर में ऐसा सोच कर आए कि मेरे नबी भी अपने हुसैन को बोसा दे रहे थे, तो अब इस चुमने में तुम्हारी तबीयत भी सैराब हो जाएगी और मुस्तफ़ा की शरीयत भी राजी हो जाएगी। बस हमें करना क्या है? मुहासबा करना। हम दिन में जो जो काम करते उस पर गौर करें, जरा नीयत बदल दे, तो फिर देखो, कहते हैं ना, नीयत के हिसाब से फल मिलता है। तो सुन्नत मकाम महबूबियत में अल्लाह ने दी है, अल्लाह ने मकाम महबूबियत में सुन्नत दी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप गौर कीजिए, मुजद्दिद अल्फ़सानी इमाम रब्बानी आप फरमाते हैं कि मैंने बहुत मुजाहिदे किए, मैंने बहुत इबादत की, मैंने बहुत रियाजत की, यहाँ तक कि मैंने अइम्माए अरबा, मज़हब हनफी, मज़हब शाफ़ई, मज़हब मालिकी और ये जो मज़हब हम्बली है, ये चारों इमाम जो है उनके उलूम भी मैंने हासिल किए, मैंने इस पर भी मेहनत की। फिर मैं तसव्वुफ़ की लाइन में आया, मैंने चारों सिलसिले, सिलसिला कादिरिया, सिलसिला चिश्तिया, सिलसिला नक्शबंदिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, मैंने इस पर भी मेहनत की। उन बुजुर्गों ने जो जो जिक्र दिए, मैंने उस जिक्र पर खूब चिल्ले किए, मैंने खूब जिक्र अस्कार किया, और फिर उसके बाद उन जिक्र और इन अशगाल की वजह से मुझ पर जो राज जाहिर हुए और जो पर्दे हट गए, तो मैंने ऐसे मंजर देखे हैं कि अगर मैं उसे अपनी जबान से बयान कर दूं तो कोई मुझे काफिर कह देगा, कोई मुझे जिंदीक कह देगा, कोई मुझे मुल्हिद कह देगा। मगर हकीकत यह है, इमाम रब्बानी फरमाते हैं, मैंने वो मुशाहिदे अपनी आंखों से किए हैं। और उसके बाद आगे आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं, मगर सुनो, इतनी इबादत और रियाजत के बाद मुझे एक चीज़ का पता चला है। क्या? एक चीज़ का पता चला है। मुझे तो मेहनत से पता चला, मैं तुम्हें मुफ्त में दे रहा हूँ। बोले वो क्या? अल्लाह तक पहुँचने के लिए आसान तरीका है वो सुन्नत मुस्तफ़ा पे चलना, वो हुजूर की सुन्नत का इत्तिबा करना। तो अल्लाह ताला ने जब सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह कैसे पता चले? रब का फरमान हुआ, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। महबूब आप फरमा दे कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत चाहते हो तो बस तुम्हें कुछ ना करो, सिर्फ मेरे महबूब के बताए हुए तरीके पर चलो, मेरे महबूब की सुन्नती की पाबंदी करो, मेरे महबूब के पीछे पीछे चलो। अरे तुम क्या अल्लाह से मोहब्बत करेंगे? अल्लाह खुद तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, अल्लाह खुद तुमसे अपनी दोस्ती कर लेगा। तो सहाबा इस आयत के नाजिल होने पर जो खुश हुए थे, आप उनकी खुशी को तसव्वुर में नहीं ला सकते कि चलो अब तो पता चला, हम अब पाबंदी करेंगे कि हुजूर की सुन्नत ना छूटे, ताकि सरकार मदीना से हम मोहब्बत करें, सुन्नतों से मोहब्बत करें, और उधर अल्लाह भी हमसे मोहब्बत करता रहे। तो महबूब इलाही बनने के कई तरीके। जब इंसान सुन्नत में कामिल तौर पे पहुंच जाएगा तो एक वक्त आएगा कि आप भी महबूब इलाही बन जाओ, क्योंकि उसका वादा है कुरान में। मगर एक और भी आसान तरीका बताऊं महबूब इलाही बनने का। बोलो सुभान अल्लाह, एक बार कह दो, तड़प कर अहले बैत की मोहब्बत में कह दो। एक तरीका और है, वो तरीका ये है कि सहाबी फरमाते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए और हसन और हुसैन साथ में है। आप लोग ज़रा जगह को अंदर से भरते जाए, पीछे से पब्लिक आ रही है, खाली जगह उससे थोड़ा आगे से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये पंखे भी ज़रा चालू कर दे, बेहतर होगा। एक बार और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब पूरी तवज्जो इधर कर लीजिए, पूरी तवज्जो इधर कर लीजिए। अब आपको एक और भी तरीका मिल जाए कि महबूब इलाही मकाम महबूबियत आपको चाहिए, तो आपके लिए बड़ा आसान तरीका मेरे नबी ने बताया है। और वो क्या कि आका हसन और हुसैन को उठाए हुए हैं और दुआ कर रहे हैं। सरकार दुआ क्या कर रहे हैं, तवज्जो से सुनिए, दिल के कानों से कान, दिल के कानों से सुनिए कि सरकार दुआ फरमाते हैं, ऐ अल्लाह मैं हसन और हुसैन से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर। और मौला जो कोई मेरे हसन और हुसैन से मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत कर। अब अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो कितना आसान सा काम है, कितना सिंपल काम है। बस याद हुसैन ही बनाना है, आका हुसैन से मोहब्बत करना है, आका हसन से मोहब्बत करना है, अहले बैत से प्यार करना है, अहले बैत से मोहब्बत करनी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मैं कहूँगा कि आप सोचिए कि जो हुसैन से मोहब्बत करता है, जो हसन से मोहब्बत करता है, जो औलाद फातिमा से मोहब्बत करता है, जो फातिमा से मोहब्बत करता है, जो अलीउल मुर्तज़ा से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है। अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। और अल्लाह तो मोहब्बत करता है, रसूलुल्लाह भी मोहब्बत फरमाते हैं। मेरे आका क्या फरमाते हैं कि मेरी औलाद में से कभी किसी ज़रूरतमंद कि किसी ने उसकी ज़रूरत पूरी कर दी, उसकी खिदमत कर दी मेरी औलाद में से किसी की, और मेरी औलाद उसके एहसान का बदला अगर दुनिया में ना दे सकी तो कल क़यामत के दिन मैं ढूंढ कर उसका बदला दे दूंगा। इसलिए सादात का एहतराम करें, सादात की इज्जत करें। अगर अल्लाह ने तुम्हें कुछ दिया है तो सादात की खिदमत करें, और यूं मत दे यूं रख दे, यूं रख दिया करे सादात के एहतराम में। सादात का एहतराम क्या है, अल्लाहु अकबर, उसको तुम समझ नहीं सकते। उनका मकाम क्या है, औलाद रसूल की निस्बत, सैयदा फातिमा की निस्बत, मौला अलीउल मुर्तज़ा की निस्बत। आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, अरे तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो अहले बैत की मोहब्बत का फ़ायदा क्या है, बोलो ना। अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो अहले बैत से मोहब्बत करता है। और मुझे बताओ ये दुआ किसने की है, रसूलुल्लाह हबीबुल्लाह ने दुआ की है। आप लोग परेशान होते हो, बीमार होते हो तो कहाँ पहुँचते हो, मस्जिद में इमाम साहब से दम कराते हो, इमाम साहब से दुआ कराते हो, क्योंकि आप जानते हो कि वो मस्जिद के इमाम हैं, वो पाँचों वक्त के नमाजी है, वो कुरान की तिलावत करने वाले। मतलब आप किसी परहेजगार को ढूंढते हो, पीर की बारगाह में जाते हो, किसी वली की बारगाह में जाते हो, क्योंकि ये लोग नेक लोग होते हैं, ये लोग गुनाहों से किनारा कशी किए हुए हैं। आपको उनके बारे में ईकान मजबूत होता है कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, इन्हीं से दुआ करवा ले, यही हमारा वसीला बन जाए। मगर आप सोचिए, मैंने अभी कहा था कि खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अल्लाह ताला हर घड़ी महबूब की रज़ा चाहता है, और कैसी रज़ा चाहता है, महबूब मुसल्ले पर होते हैं और अल्लाहु अकबर रुख जो होता है वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ होता है। महबूब दिल में सोचते हैं काश कि ये किबला काबा बन जाए, काश कि ये किबला काबा बन जाए। दिल में ये ख्याल आ रहा है, अभी नमाज चल रही है, रब्बे कायनात जिब्रील अमीन को भेज देता है, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। महबूब हमने तेरी खुशी की खातिर काबे को किबला बना दिया। अल्लाहु अकबर।
गोया महबूब तेरी नमाज तो पूरी हो जाए। रब फरमाता महबूब नमाज बाद में पूरी कर लेना, पहले तेरी मर्जी पूरी हो जाए। अल्लाहु अकबर। एक रकात इस तरफ मुस्तफ़ा सफ़ों को चिर के आगे पीछे सफ के पीछे निकल के उधर काबे को किबला बना लेते हैं। सहाबा भी नहीं पूछते, उन्होंने को क्या काम था, महबूब जिधर जाए हमें भी उधर ही जाना है। सारे सहाबा ने भी काबे को किबला बना दिया। अरे महबूब के दिल में ख्याल आए हालत नमाज में, तभी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह होया ही नहीं है, उसके होने से पहले रब उसकी रजा को पूरी कर देता है, उसकी मर्जी को पूरी कर देता है। तो मेरे महबूब जो चाहे वो रब कर देता है। तो महबूब चाहते ये है मौला जो हसन हुसैन से मोहब्बत करे, तू मेरे उस उम्मती से मोहब्बत करना, तू मेरे उस उम्मती से मोहब्बत करना। जो हसन हुसैन से मोहब्बत करे तू मेरे उस उम्मती से मोहब्बत करना। और तो मेरे दोस्त में बोलो शक है इस दुआ में, इसकी कबूलियत में शक है, तो आज से इंशाअल्लाह अहले बैत से दिल खोल कर मोहब्बत करेंगे ना। मोहब्बत करने के लिए उनके मकाम को जानना भी ज़रूरी है, हमें इल्म भी होना चाहिए कि उनका मकाम क्या है, रुतबा क्या है। और जो लोग मुहर्रम के ऐसे 10 दिनों की महफिल अटेंड करते हैं तो इन 10 दिनों की महफिल में अहले बैत के जिक्र होते हैं, उनका मकाम बताया जाता है, उनका रुतबा बताया जाता है, जिसे सुनकर गुलामों के दिल में आका की औलाद की सरकार मदीना की मोहब्बत पैदा हो जाती है। और जब कभी भी दुआ मांगो ना तो तुम्हारी दुआ में पंजतन पाक का वसीला मांगना ना भूलना, कभी भी ना भूलना। अहले बैत के वसीले से दुआ मांगना। क्यों? कि हमारी औकात क्या, तुम्हारी औकात क्या। बगदाद के गौसे आजम जो पीरों के पीर है, मीरों के मीर है, रोशन ज़मीर है, अल्लाहु अकबर, जो शहनशाह औलिया है, जो कुतुब रब्बानी है, जो महबूब सुबहानी है, जो सुल्तानुल आरिफीन है, हुजूर गौसुल आदम पीराने पीर दस्तगीर, इशारा करते तो 12 साल की पुरानी डूबी हुई कश्ती वापस निकल आए। वो गौसे पाक जब दुआ मांगते हैं तो अर्ज करते मौला मेरी किसी दुआ में अगर मैं अहले बैत का वसीला के बगैर दुआ मांगूं, यानी मैं अपनी दुआओं में अहले बैत का वसीला ना लूँ या भूल जाऊं, तो मौला भले वो मेरी हज़ारों हाजतें हो, एक भी हाजत पूरी ना करना। अब गौसे आजम के पैरोकार हो, अहले बैत को हमेशा याद करो। 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो दिन में कम से कम एक बार भी जब आप पढ़ लेते हैं तो जो इसाले सवाब करो तो खुसूसन अहले बैत की बारगाह में भी नजर कर दिया करो। मेरे दोस्तों याद रखो, ये अहले बैत का वो मकाम है, वो रुतबा है, अल्लाह ने उन्हें वो मकाम दिया है। अल्लाहु अकबर। बेदम वारसी ने यूं के यूं नहीं कहा कि बेदम यही तो है 5 मकसूद कायनात। अकल वालों को नहीं समझ में आ रही ये बात। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आका करीम फरमाते हैं सारी दुनिया, सारी मखलूक, अरे सिर्फ ज़मीन की नहीं, सिर्फ इंसान ही नहीं, जिन्नात, फरिश्ते, कुल मखलूक अगर अलीउल मुर्तज़ा की मोहब्बत पर मुत्तफिक हो जाते, सब इकट्ठा हो जाते अली की मोहब्बत पर, तो फिर अल्लाह जहन्नम को पैदा ही ना करता। अब अंदाज़ा कीजिए क्या मकाम अलीउल मुर्तज़ा है, क्या मकाम हसन मुजतबा है, क्या मकाम हुसैन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और क्या मकाम सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का मकाम है। आप अंदाज़ा कीजिए, अहले बैत की मोहब्बत अपने दिलों में बसा लो, फिर देखो रूहानी पावर कैसे बढ़ेगा, फिर देखो तुम्हारे कामों में बरकतें कैसे आती हैं, फिर देखो उनकी मोहब्बत में जीने का मज़ा क्या है, उनकी मोहब्बत में तड़पने का मज़ा क्या है, उनकी मोहब्बत में आंखों से आंसू बहाने का मकाम क्या है। अपने दिलों में तड़प पैदा कर लो कि मौला करम फरमा दे
कभी हम नजब अशरफ पहुँचे और अलीउल मुर्तज़ा की चौखट को चूम ले। अपने दिल में ये तमन्ना पैदा कर लो कि मौला हसन मुस्तबा के कदमों में पहुँचा दे, हमें उनकी कब्र पर, उनके मज़ार पर पहुँचने की सआदत नसीब करो। ऐसी दुआएं भी मांग लिया करो। अपने दिल में ये तड़प पैदा कर लो कि मौला हमें नसीब फरमा कि हम करबला जाए और जिस सरजमी पर हुसैन इब्न अली ने अपने लाडलों को जुबा कर दिया, उनका खून बहा दिया। अल्लाहु अकबर। इस्लाम की आबियारी में जिस हुसैन ने अपना खून पेश कर दिया, उस हुसैन के दर पर कभी हमें जाने की तौफीक अता करो। जहाँ जहाँ आप दुआ मांगते हैं, जहाँ आप मदीने की दुआ मांगते हैं, तो नबी की आल नबी से जुदा नहीं है। नबी के आल की बारगाह में भी जाने की दुआएं मांगा करो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने बहुत पहले मौला अली का जो बयान किया था, आपने सुना ही होगा मकाम मुर्तज़ा, कि मौला अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम क्या है। काजी सनाउल्लाह पानीपती ने जो फरमाया कि मखलूक में चाहे कोई भी हो, विलायत में सब मौला अली उल मुर्तज़ा के हाजतमंद है। ये काजी सनाउल्लाह पानीपती की बात मैं कर रहा हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार गौसुल आजम पीरान पीर दस्तगीर जैसी अजीम हस्ती जब बगदाद की सरजमी पर वाज नहीं कहते, वो से पाक बयान नहीं करते, तो रसूलुल्लाह ख्वाब में आ जाते हैं और फरमाते हैं, बेटे अब्दुल कादिर अपना मुंह खोलो। 7 बार रसूल पाक थुतकारते, रसूल पाक चले गए, इल्म व इरफान के चश्मे दिल में उबलने लगे, मगर अभी भी सरकार गौसे पाक फरमाते, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं फुसहाए बगदाद के सामने खड़ा हो सकूं। आंख लगी मौला अली आए, मुझे बताओ अली ही क्यों आए। अल्लाहु अकबर। आ तो कोई भी सकता है जो अल्लाह का महबूब है, मगर ये मनसब, ये ड्यूटी और ये जो कुतुबुल इरशाद का जो मकाम है, अल्लाह ताला ने अलीउल मुर्तज़ा को अता फरमाया है। अल्लाह ताला ने मौलाए कायनात को अता फरमाया है। और फिर जब मौला अलीउल मुर्तज़ा आते हैं तो कहा, बेटा अब्दुल कादिर जरा अपना मुंह खोलो। 6 बार मौला अलीउल मुर्तज़ा थुतकारते हैं, 6 मरतबा थुतकारते हैं मौला अलीउल मुर्तज़ा मुंह में। अर्ज किया, दादा जान सुभान अल्लाह, अमीरुल मोमिनीन, मेरे नाना ने 7 बार थुतकारा, आपने 6 बार, ऐसा क्यों? तो मौला अलीउल मुर्तज़ा आशिक़ रसूल है, साहबी रसूल है, बाअदब है, वो किसी चीज़ में मुस्तफ़ा की बराबरी का दावा नहीं करते। मौला अलीउल मुर्तज़ा ने फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर, ये सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारे नाना जान का अदब करता हूँ। अब अंदाज़ा कीजिए कि हुजूर के साथ अली ही क्यों आए। जब रूहानियत के उस मकाम पर पहुंचाना है तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अहले बैत की मोहब्बत, अल मवद्दत फिल कुर्बा, अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाता है, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ये मवद्दत का माना क्या है? मवद्दत को समझना है। अल्लाहु अकबर। सिर्फ मोहब्बत तो आम इंसान भी करता फिरता है, मगर मोहब्बत के भी कहीं दर्जे है। मोहब्बत का एक माना होता है रब्त, उसके ऊपर जो दर्जा है इरादा, फिर उसके ऊपर जो दर्जा है उसको हुबाबा कहते हैं, फिर उसके ऊपर और दर्जा है उसको शगफ कहते हैं, फिर उसके ऊपर और दर्जा है उसको इश्क कहते हैं, फिर उसके ऊपर और दर्जा उसको खुल्लत कहते हैं, फिर उसके ऊपर और दर्जा है उसको ताअब्बुद कहते हैं, और उसके ऊपर जो सबसे हाई दर्जा है उसको ततय्युम कहते हैं। इतने दर्जे मोहब्बत के हैं, हम तो मोहब्बत की मीम तक नहीं पहुंचे। और मवद्दत का माना तो आप यूँ समझ लीजिए जैसे एक मछली पानी के बगैर ना रह सके, इसी तरह किसी मुसलमान का गुजारा अहले बैत के बगैर ना हो सके। क्योंकि याद रख लेना, जन्नत में 2 ही लोग हैं, एक अहले बैत और एक गुलामाने अहले बैत, एक वफादाराने अहले बैत और एक अहले बैत। तो हुजूर ने भी फरमाया, मेरी अहले बैत और कुरान को मजबूती से पकड़ लोगे तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे। आज इस बात को भी थोड़ा समझ लें, हुजूर ने बार बार ये क्यों कहा? एक एक कुरान और एक अहले बैत, इन दोनों को अगर तुम मजबूती से पकड़ लोगे तो गारंटी किस बात की है?
जमानत किस बात की है? गुमराह नहीं होगा, तुम्हारा दीन कभी खतरे में नहीं आएगा। गरीब नवाज ने समझा दिया दीने पना हस्त हुसैन। तो आप अंदाजा करें कि अहले बैत की जो मोहब्बत है, इनको मजबूती से पकड़ना है और कुरान को। कल मेरे को किसी शख्स ने एक सवाल किया, हमारे करीबी भाई है, कि हजरत राबजी भी तो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, और आपने जो हदीस सुनाई कि जब तक अहले बैत की मोहब्बत नहीं तब तक दिल में ईमान दाखिल नहीं हो सकता, इसका मतलब राबजी के दिल में ईमान दाखिल हो गया। बोलो ये सवाल है कि नहीं? काबिल गौर है ना? भाई ने कोई मेरे को तनकीद करने के लिए नहीं कहा था, समझने के लिए कहा था। तो चलो बात याद आ गई तो समझा दूं। हुजूर ने सिर्फ ये भी तो नहीं कहा था कि अहले बैत को ही पकड़ना। हुजूर ने फरमाया था एक है कुरान और एक है अहले बैत। सिर्फ एक को पकड़ने की बात नहीं कही, दो को पकड़ने की बात की। बात समझ में आ रही है? दो को पकड़ने की बात कही गई है। अब अगर कोई सिर्फ कुरान पकड़ता और अहले बैत छोड़ दे तो वो काबे में मरे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। और अगर कोई सिर्फ अहले बैत को पकड़ ले और कुरान को छोड़ दे, वो करबला में मरे, तब भी हमें मतलब नहीं। क्यों? अल्लाह ने फरमा कुरान को भी थामना है, अहले बैत को भी थामना है। मुस्तफ़ा ने मजबूती से तरीका बता दिया, अहले बैत को पकड़ लो, कुरान पकड़ लो। जब दोनों पर मजबूती से साबित कदम हो गए, हुजूर ने गारंटी दी तुम गुमराह हो गए ही नहीं। इससे बड़ा एक गुलाम रसूल, एक अहले सुन्नत के फर्द को, एक सुन्नी मुसलमान को पहचानने के लिए इससे बड़ा तरीका मेरे नबी के बताए हुए से बढ़कर मुझे कोई नजर नहीं आता। तुम अहले बैत को मजबूती से पकड़ लो और कुरान को पकड़ लो। तो अच्छा ये बताओ, राबजी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं बराबर, तो कुरान को पकड़ा है कि नहीं पकड़ा? नहीं ठीक से पकड़ा, इसलिए कि कुरान में अबू बकर भी है। कुरान में अबू बकर की तारीफ है, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, महबूब घबरा मत। गारे सोर में फरमाया था रब हमारे साथ है। इद यक़ूलु ली साहिबिही, और याद करो जब मेरे महबूब ने अपने साहिब से कहा, अपने सहाबी से कहा, क्या कहा? गारे सोर में ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अरे अबू बकर की तुम इस्लाम, इनके मुसलमान होने पर तुम फतवा दे रहे हो। अबू बकर ही एक ऐसे सहाबी है कि जिनकी सहाबियत पर कुरान पाक ने मोहर लगाई है। बाकी सारे सहाबा है, मगर अबू बकर ही वाहिद कुरान पाक में वो है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि अबू बकर मेरे महबूब का सहाबी है। और शक हो तो अपने मुफस्सिरों की किताबें उठा के देख लो, अपने शियों के जो बड़े बड़े मुफस्सिर है उनकी किताबों में, तफसीरों में उठा कर देख लो, जिन्होंने यही लिखा है इद यक़ूलु ली साहिबी से मुराद अबू बकर ही है। कोई इनकार नहीं सकता, गारे सौर में यारे गार मुस्तफ़ा के साथ है। मगर कुछ नासबी टाइप के खबीस होते हैं, वो ऐसे टाइम पे मौला अली पे भी उंगली उठाते हैं। उनका काम अबू बकर सिद्दीक़ की फ़ज़ाइल बयान करने का मकसद ये होता है कि मौला अली उल मुर्तज़ा के स्टेटस को कम करें, उनका अहमियत लोगों में थोड़ी कम बिठाए। और किसी ने पूछा था, किसी दुश्मन अली ने, कि अली जब अबू बकर अपनी जान गारे सोर में फिदा कर रहे थे तो उस वक्त तुम कहाँ थे? तब मौला अली उल मुर्तज़ा ने फरमाया, अरे जब यारे गार जब गारे सोर के अंदर महबूब के साथ थे, उस वक्त अली तलवारों के साए के दरमियान नबूवत के बिस्तर पर सोया था और अपनी जान फिदा कर रहा था। कोई कुछ भी कहे, हम इतना जानते हैं, अल्लाहु अकबर, अगर अली की मोहब्बत साथ है तो कुरान को मजबूती से थामो। अहले बैत की मोहब्बत साथ है, कुरान को मजबूती से थामो, क्योंकि कुरान वो है जिसने अबू बकर की तारीफ की है, कुरान वो है जिसने उमर की तारीफ की है, कुरान वो है जिसने उस्मान की तारीफ की है। अरे कुरान वो है जिसने सहाबा की तारीफ की, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अब हम सिर्फ इतना जानते हैं, कुरान ने जिसकी तारीफ कर दी वो हमारे सर का ताज है।
तो सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत का दावा करना और कुरान को छोड़ देना, इसका नाम ईमान नहीं है। इस ऐसे लोगों की नबी पाक ने गारंटी नहीं ली। गारंटी तो ऐसों के साथ है कि अल्लाहु अकबर, कुरान को मजबूती से थाम लो, अहले बैत के दामन को मजबूती से थाम लो। रसूल पाक कह रहे हैं दीन महफूज हो जाएगा, ईमान महफूज हो जाएगा, दीन महफूज हो जाएगा, ईमान महफूज हो जाएगा। आका ने फरमाया साबिकन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, तुम में से जो उनकी पैरवी कर लेगा वो हिदायत पा लेगा। मगर हिदायत पाने के बाद भी कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं, कलमा पढ़ने के बाद कुछ लोग मुर्तद हो जाते, होते कि नहीं होते? हिदायत पाने के बाद भी कुछ लोग गुमराह होते हैं या नहीं होते? तो इस गुमराही से बचाने का नाम अहले बैत है, इस गुमराही से बचाने का नाम अहले बैत है। अब सरकार ने क्यों फरमाया अहले बैत को पकड़ लो और कुरान को पकड़ लो? तो बहुत काबिल गौर बात है। सहाबा के दर्जे कितने हैं? अलग अलग मुहद्दिस ने अपने हिसाब से दर्जे बताए, किसी ने 6 जात के बताए, किसी ने 12 जात के दर्जात बताए। इमाम हाकिम नेशापुरी ने 12 दर्जात सहाबा के बताए, यानी सहाबा भी आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं है, किसी का मकाम किसी से बढ़कर है। रसूलों के बारे में भी तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया तिलका रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, हमने कुछ रसूलों को कुछ रसूलों पर फजीलत दी है। मूसा की बात कर रहा है, महबूब की बात कर रहा है। तो इस तरह सहाबा में भी दर्जात में फ़र्क है। अब जाहिर सी बात है भाइयों, जो लोग जितना पहले ही मान लाएंगे उनका दर्जा तो ऊपर ही रहेगा ना, सफ़े अव्वल में ही वही रहेंगे ना। जब इस्लाम की बुनियाद रखी जा रही है तो जो अव्वलीन है अस्साबिकून अल अव्वलून, तो उनका दर्जा ऊंचा, उनका दर्जा जो है वो ऊंचा है। तो कुछ लोग वो हैं जो आज हुजूर इस्लाम लाए और कल कलमा पढ़ लिया, वो मौला अली है, वो खदीजतुल कुबरा है, सबसे पहले ईमान लाने वाले। और साबिकून के अंदर सैयदना अबू बकर सिद्दीक है, हज़रत ज़ैद है बराबर। तो कुछ लोग पहला तबका है, तो वो लोग जो अस्साबिकून वाले, फिर उसके बाद जो दारुन नदवा में जमा होते थे, अदारे अरकम में जमा होते थे जो सहाबा, उनका दर्जा। फिर उसके बाद वो लोग जिन्होंने हिजरत की कहाँ, हबशा की तरफ, उनका दर्जा। फिर उसके बाद उन लोगों का दर्जा जिन्होंने मदीना की तरफ हिजरत की। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर, इसी तरह हिजरत से पहले बैत उक़बा वालों का दर्जा, बैत उक़बा सानी वालों का इसके बाद दर्जा, फिर वो मदीना के मुहाजिरीन का दर्जा। आप समझ रहे हैं? फिर उसके बाद बदर में लड़ने वालों का दर्जा, फिर उसके बाद और नीचे उतरते ही जाओ ओहद में लड़ने वालों का दर्जा, फिर सुलह हुदैबिया के वक्त जिन्होंने बैअत की उनका दर्जा, फिर उनके बाद में जो दर्जा आता है जो फतेह मक्का से लेकर सुलह हुदैबिया के बीच में है, जैसे खालिद बिन वलीद, उनका दर्जा। फिर उसके बाद उनका दर्जा है जो फतेह मक्का के वक्त हुजूर को देखकर ईमान लाए। आप समझ में आई? अब जो लोग फतेह मक्का के वक्त ईमान लाए सहाबी है बेशक, मगर उनसे आप पूछोगे हुजूर की सीरत के बारे में तो पता चलेगा, वो तो उतना ही बताएंगे ना कि सरकार फतेह मक्का में आए थे, फतेह मक्का में आए थे, सरकार की ये शान थी। सुलह हुदैबिया वाले इतना ही बता सकते हैं कि जब तक हुजूर की जिंदगी को उन्होंने पढ़ा, बदर वाले जब बदर में ईमान लाए तो बदर से लेकर जो उन्होंने देखा वो बताएंगे। आखिर हुजूर ने ऐसा क्यों फरमाया? मेरी अहले बैत को मजबूती से थाम के रखना, कभी गुमराह नहीं होगे, सहाबा की पैरवी करोगे, हिदायत पा जाओगे, अहले बैत को मजबूती से पकड़ के रखोगे, कुरान को मजबूती से पकड़ के रखोगे, कभी तुम गुमराह नहीं होगे। तो हम दीन समझना चाहे, हम हुजूर की सीरत समझना चाहे तो हमें दो ही लोगों से पता चलता है, एक है रसूल के अज़वाज मुतहरात और दूसरे है हुजूर के सहाबा किराम। सहाबा भी अजमत वाले हैं, सहाबा भी इज़्ज़त वाले हैं, सहाबा भी इज़्ज़त वाले, खा वो नबी की दाहिनी जानिब
जानिब बैठे हो या बाएं जानिब बैठे हो या पीछे बैठे हो, सहाबी है। वो हमारे लिए उनकी अजमतें, हमारे दिल में उनकी अजमतें हैं। मगर दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूँगा, सहाबा भी शान वाले और अहले बैत भी शान वाले। सहाबा नबी के दर वाले हैं, अहले बैत नबी के घर वाले हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम समझना हो, अज़वाज मुतहरात से तुम समझ सकते हो, मगर अज़वाज मुतहरात से हुजूर ने 11 शादियाँ क्यों की? उस पर कहीं हिकमतें हैं, इस पर कहीं हिकमत है, ताकि 11 बीवियाँ ज़्यादा से ज़्यादा औरतों में दीन की बातें फैला सके। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहैसियत इंसान किस तरह घर में रहते थे, हुजूर का क्या अंदाज था। और खुद हुजूर फरमाते थे, ए मेरी अज़वाज, जो मेरा तुम्हारे साथ हुस्न सुलूक है, तुम और औरतों की भी बताया करो कि मैं किस तरह तुम्हारे शोहर की हैसियत से तुम्हारे सामने पेश आता हूँ। मगर सवाल यह है, अज़वाज मुतहरात पर्देदार में, अज़वाज मुतहरात पर्दे में हैं, तो उनसे घर के मामलात पता चलते हैं, सहाबा से बाहर के मामलात पता चलते हैं। और उनमें भी मैंने बताया 12 दर्जे। फतेह मक्का में जो सहाबी ईमान लाए वो उतना ही बता पाएंगे जितना उन्होंने अरसा हुजूर को देखा है। जो जितना अरसा हुजूर को देखेंगे तो फतेह मक्का वाले बदर के हालात नहीं बता सकेंगे, ओहद के हालात नहीं बता सकेंगे, खैबर के हालात नहीं बता सकेंगे, खंदक के हालात नहीं बता सकेंगे। तो अब पता कैसे चले? अब दामन पकड़ना है तो अहले बैत का क्यों? इसलिए कि अहले बैत वो है जो घर में भी है और बाहर भी है, जो घर में भी है और बाहर भी है। अरे अली जब से पैदा हुए हुजूर की गोद में आ गए, हुजूर की जिंदगी का हर लम्हा, हर बाब अपनी निगाहों से अली मुशाहदा कर रहे हैं। अगर हुजूर की सीरत सुननी है तो तुम अली और मुर्तजा से सुनोगे, हुजूर की सीरत सुननी है तो तुम अली की औलाद और घर वालों से तुम बढ़कर तुम्हें और नहीं बता सकता कोई। अब मैं ये कह रहा था कि हुजूर ने फरमाया कुरान को मजबूती से थामो, इसमें अजमत सहाबा है, इसमें अदब सहाबा है, उसमें सहाबा की अजमत है। अहले बैत को मजबूती से थामोगे तुम कभी गुमराह नहीं हो सकोगे। तो अहले बैत की मोहब्बत क्यों ज़रूरी है? सफ़र करबला पे सब्र करें, इंशाल्लाह सफ़र करबला छूटेगा नहीं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अर्ज़ किया था कि अहले बैत की मोहब्बत का क्या फ़ायदा? अल्लाह मोहब्बत करता है, मकाम महबूबियत नसीब होता है। अहले बैत की मोहब्बत में मकाम महबूबियत नसीब होता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम में आप गौर कीजिए, हुजूर हसन हुसैन को उठाए हैं और उठाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौला मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत कर, तो बंदे को मकाम महबूबियत मिलता है। दौरे नबी में एक नज़ारा सहाबा को ऐसा भी नज़र आया, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने की गलियों में जा रहे हैं, अपने सहाबा के साथ जा रहे हैं। अचानक देखा चंद लड़के खेल रहे हैं, चंद लड़के खेल रहे हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या देखा? अल्लाहु अकबर, एक लड़का उसमें से ऐसा देखा जो सारे लड़कों के साथ खेल रहा था। हुजूर ने उसको उठाया, अपने सीने से लगाया, उनके रुखसार को चूमा, उसकी पेशानी को चूमा। सहाबा हैरान हो गए, सरकार तो हर लड़के से प्यार करते हैं, सरकार तो हर बच्चे से प्यार करते हैं, सरकार तो जानवरों से भी प्यार करते हैं, सरकार तो हैवानात से भी प्यार करते हैं, मगर इतने सारे बच्चों में से सिर्फ एक ही बच्चे को सरकार मदीना क्यों उठाए और उसके गालों को क्यों चूम रहे हैं? उस बच्चे पर हमारी जाने कुर्बान, जिस पर मुस्तफ़ा के लब लगे हो, जिसे मुस्तफ़ा ने चूमा हो। आकाए करीम से साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह इसी लड़के पे तवज्जो क्यों? हालांकि आप तो सबको चाहते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन ले, इसीलिए कि एक दिन मैं मदीने की गली से गुजर रहा था, मैंने देखा चंद लड़के खेल रहे थे, मेरा हुसैन भी वहां खेल रहा था और मेरे हुसैन के साथ ये बच्चा भी खेल रहा था, और लड़के तो खेल रहे थे,
मगर इस लड़के के खेलने का अंदाज ये था, मेरे हुसैन के कदमों के तले जो धूल थी वो उस धूल को उठाकर अपने चेहरे पे लगा रहा था, अपने माथे पे लगा रहा था। तो मैं इसीलिए मेरी मोहब्बत ने गवारा ना किया कि मैं उसे कैसे छोड़ दूं जो मेरे हुसैन से इस दर्जा मोहब्बत करता है। इसलिए आज मैं इसके गालों को चूम रहा हूं, उसके सीने से लगा रहा हूं, और कल क़यामत के दिन इसको भी जन्नत में ले जाऊंगा, इसके माँ बाप को भी ले जाऊंगा। यह अहले बैत की मोहब्बत है, यह अहले बैत की मोहब्बत का इनाम है। इंसान को मकाम महबूबियत हासिल हो जाता है अहले बैत की मोहब्बत में। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें अहले बैत मोहब्बत पर हमारा खातिमा नसीब फरमाए, अहले सुन्नत वल जमात पर हमको कायम रखे, सहाबा का दामन मजबूती के साथ अल्लाह ताला हमारे हाथों में रखे, और अल्लाह तबारक व तआला अहले बैत के सदक़े में हमारे दोनों जहान में अल्लाह ताला हमें बेहतरी अता फरमाए, खैर अता फरमाए। इंशाअल्लाह सफ़र करबला में आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, आप फ़िक्र ना रखें। ये बस अल्लाह की तरफ से था, मैं ये सब लेकर नहीं आया था, मैं सफ़र करबला ही लेकर आया था। मगर इससे अगर ईमान अक़ीदे की इस्लाह हो गई है, और इसमें भी हमने मोहब्बत अहले बैती का तो ज़िक्र किया है, हुब्बे अहले बैत ही का तो ज़िक्र किया है। सफ़र करबला इंशाअल्लाह आपका नहीं छूटेगा, है हमारे पास वक्त इंशाअल्लाह। जी जी, और थोड़ा ईशा में आ जाइए, ताकि आपका क्या है वक्त जो है ना वो शुरू के हिस्से कुछ लोगों के छूट जाते हैं।